ओम नमो नारायणाय। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिस नई सीरीज का शुभारंभ हो रहा है वो रामचरितमानस और जीवन प्रबंधन है। हम इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यू जर्सी में हैं और ये वही जगह है जहां 2014 में प्रोजेक्ट सेल्फ की स्थापना हुई थी। तो आज 10 साल बाद उसी जगह से श्री रामचरितमानस और जीवन प्रबंधन की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, भगवान प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके, हनुमान जी को साक्षी मान के। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आधुनिक समाज जिसमें आज हम जी रहे हैं उसकी अपनी चुनौतियां हैं। अगर जिन चुनौतियों को हम बताने जा रहे हैं उन चुनौतियों को आपने कभी अपने जीवन में महसूस किया हो तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा। और यदि उसमें कुछ और चुनौतियां आप जोड़ना चाहें तो वो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। इससे पहले हम इस चुनौतियों के बारे में बात करें, हम आप सभी से जानना चाहते हैं कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। वॉट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? आपको क्या लगता है जीवन का लक्ष्य क्या है? आप अपने लिए उत्तर दें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? और अगर खुद के लिए उत्तर देना आपको मुश्किल लगता हो तो अपने बच्चों के लिए आप कैसा जीवन चाहते हैं उस अनुरूप उत्तर दें। आप खुद के लिए अगर एक शब्द में उत्तर देना चाहें कि आप अपना लिए कैसा जीवन चाहते हैं, या आप अपने लिए क्या चाहते हैं, या आपका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, या फिर आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, या आपके बच्चों को का जीवन कैसा हो, उसका एक शब्द में अगर आप उत्तर देना चाहें, बहुत अच्छा। मोक्ष, राष्ट्र सेवा, शांति, मुक्ति, लिखते जाइए। टू गिव हैप्पीनेस टू द फैमिली, निश्रय, भगवत प्राप्ति, टू बी पीसफुल इन ऑल सिचुएशंस, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, प्रोग्रेस, सृष्टि का कल्याण, प्रसन्नता और शांति, अच्छी क्वालिटीज को इम्बाइब करना, ब्लिसफुल रहना, हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ जीना, पीस एंड हैप्पीनेस, स्वयं को पहचानना, ब्लिस, इम्बाइबिंग गुड क्वालिटीज को इम्बाइब करना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, जिसको किसी ने मुक्ति कहा, किसी ने शांति कहा। अलग अलग रूप से बात हम उसी की करते हैं। पर जिस समाज में आज हम जी रहे हैं, अगर आप रिलेट कर सकते हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। और इस समाज के यथार्थ में अगर कुछ चीजें छूट रही हो हमारे द्वारा कहते हुए तो उसको ऐड कीजिएगा। हमारे आसपास युद्ध का दौर चल रहा है। कई देशों में आपस में युद्ध चल रहा है। रोज सुबह उठ के हम खबरें पढ़ते हैं, आज इस युद्ध में इतने लोग मारे गए, आज टेरर अटैक में इतने लोग मारे गए। टूटते रिश्ते, शायद ही पिछले 5,000 साल की सभ्यता के इतिहास में इतने रिश्ते कभी टूटे हों जितने रिश्ते इस जनरेशन के टूटते हैं। इफ यू कैन रिलेट विद इट। गिरता हुआ विश्वास, आपसी विश्वास गिर रहा है। मानसिक तनाव पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे तनाव में दिखते हैं। स्कूल के बच्चों को तनाव है। प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे हैं वो तनाव से गुजर रहे हैं। न केवल मानसिक तनाव है, वायु प्रदूषण। कल ही हम पढ़ रहे थे दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 500 तक उसका क्वालिटी गिर गया। व्यवसायिक तनाव है बहुत सारे। किस तरह से अपने व्यवसाय को चलाएं, उसका इतना कंपटीशन है, उसके कारण तनाव है। कितने लोग इस सबसे गुजरे हैं।
व्यवसायिक तनाव का मतलब अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका तनाव है। मूल्य तेजी से गिरते जा रहे हैं, वैल्यूज आर फॉलिंग डाउन, पतन की मानो कोई सीमा ना हो। परनिंदा में लोग आनंद लेते हैं। क्या आपने देखा है अपने ऑफिसेज में, अपने बिजनेस में, अपने घर में दूसरों की निंदा में बड़ा आनंद आता है। प्रेशर और टेंशन फिजिक्स से निकल के मानवीय जीवन का अंग बन गए, साइकोलॉजी के विषय बन गए। डिप्रेशन इकोनॉमिक की पुस्तकों से निकल के साइकोलॉजी की पुस्तकों में पढ़ा जाने लगा है। लोग एक दूसरे का क्रेडिट छीनते हैं, रोग बढ़ रहे हैं, योग्यता की कदर नहीं हो रही, कई जगह धोखा प्रचलित हो गया है, ईमानदारी गिरती जा रही है, शत्रुता बढ़ रही है। जिस समाज में आज आप जी रहे हैं, लोग भीड़ में भी अकेले हैं, अकेलापन, तनाव, प्रेशर। क्योंकि कोई भी ग्रंथ यदि हमें वास्तविक जीवन में समाधान नहीं दे सकता तो उस ग्रंथ की यूटिलिटी समय के साथ कम होती जाती है। इसी विपरीत परिस्थितियों के दौर में कुछ ऐसा हुआ कि एक बार जो तपस्वी वाल्मीकि जी थे, उन्होंने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए मुनिवर नारद जी से पूछा। उन्होंने नारद जी से ये पूछा जाके, क्योंकि हर समय में तनाव तो है ही, आज तो बहुत बढ़ गए हैं पहले की तुलना में। तो उन्होंने नारद जी से, वाल्मीकि जी ने पूछा, यहां से शुरुआत होती है उस महान ग्रंथ की जिसको हम रामायण कहते हैं। क्या सुंदर बात पूछी वाल्मीकि जी ने नारद जी से। उन्होंने कहा कि इस समय में जब समाज में इतनी सारी परेशानियां हैं, जिनकी क्वालिटी तब से गिरना शुरू हुई और आज पतित होते चली गई है, इस समय में, इस संसार में क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो गुणवान हो, जिसमें सारे गुण दिखते हैं, वीर्यवान हो, संकल्प का मजबूत हो, धर्मज्ञ हो, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो वो धर्म को न छोड़े, उपकार को मानने वाला हो, कोई उस पे जरा सा उपकार कर दे तो कभी जीवन में भूले, सत्य वक्ता हो और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। क्या ऐसा कोई है जो सदाचार से युक्त हो, हर व्यक्ति के हित की सोचता हो, विद्वान हो, सामर्थ्यशाली हो, अपने मन को कंट्रोल कर सकता हो, क्रोध को जीतने वाला हो, वो डिसाइड करे उसे कब गुस्सा करना है, कब गुस्सा दिखाना है, कब नहीं दिखाना, कभी परनिंदा नहीं करता हो किसी की, शांति उसमें बड़ी गहरी हो, पर जब वो गुस्से का प्रदर्शन करे तो देवता तक उससे डरे। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है इस समाज में, इस समय में? तो नारद जी मुस्कुरा के कहते हैं कि वाल्मीकि जी, आपने बहुत सारे अलग अलग गुणों का वर्णन किया है, ये एक ही पुरुष में होना सरल नहीं है। पर एक पुरुष का विचार मेरे मन में आता है जब आप ये सब बातें मुझे बताते हैं। उन्होंने कहा, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो राम नाम से विख्यात है, वे ही अपने मन को वश में रखने वाले हैं। वो मन को वश में रखने वाले हैं, उनमें आत्म नियंत्रण है, धर्म के ज्ञाता हैं, हर स्थिति में सही बोलते हैं, प्रजा के दूसरों के हित में लगे होते हैं। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आ जाएं, वो धैर्य से उन परिस्थितियों को डील, धैर्यवान है, जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू कर पाते हैं, महाबलवान है, स्वधर्म का पालन करने वाले हैं।
वेद और वेदांग में प्रवीण हैं, ऐसे लोग हैं। और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु श्री राम। ये बात नारद जी ने कही तपस्वी वाल्मीकि जी से, कि उनका नाम है राम। दोस्तों, उपनिषद और अवतार में क्या अंतर होता है? उपनिषद दर्शन देते हैं, अवतार उस दर्शन को जी के दिखाते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह बोला है अपने जीवन में कभी भी? कहना बहुत सरल है, जब जीना पड़ता है तो पता पड़ता है। कितने लोगों ने कभी भी बोला है? कितने लोगों ने कभी भी बोला है कि जिस पे गुजरती है ना, बस वही जानता है उसका? कितने लोगों ने यह कहा है लाइफ में कि ये सब थ्योरीज हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता? कितनी बार व्हेन आई टेक सेशंस अक्रॉस द प्लेनेट, लोग सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, सर ये तो ठीक है सर, पर प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जब वो कह रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं उपनिषद के, ये जिए नहीं जा सकते। ये शोकेस की वस्तु है। रोज सुबह पूजा करके उनको वहीं छोड़ दीजिए और फिर आ जाइए जगत प्रपंच में। आप जी नहीं सकते। इसीलिए अवतार महत्वपूर्ण है, वो जी के दिखाते हैं। उपनिषद ज्ञान है तो अवतार विज्ञान है। विज्ञान मतलब उसको व्यवहार में। उपनिषद शास्त्र है तो अवतार संधान है। दे एग्जीक्यूट इट। उपनिषद थ्योरी है तो अवतार प्रैक्टिस है। उपनिषद डायरेक्शन है तो अवतार डिमॉन्स्ट्रेशन है। उपनिषद धर्म समझाते हैं तो अवतार धर्म को जी के दिखाते हैं। जब हम छोटे थे, हमारा फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर का नाम हम बताने वाले हैं, पर यू टेल मी हु वाज योर फेवरेट सुपर हीरो व्हेन यू वर अ किड? मेनी ऑफ यू स्टिल आर अ किड, बट स्टिल व्हेन you were physically in less age, who was your favorite this superhero? So my favorite superhero was हम एक कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, वेताल की। हाँ, वेताल की कॉमिक्स हम बहुत पढ़ते थे। फैंटम, नागराज, चाचा चौधरी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और कौन कौन? बेंटेन। हाँ, वेताल, चलता फिरता प्रेत, घोस्ट हू वॉक, शक्तिमान, चाचा चौधरी। मैंड्रक, जिसके घर का नाम जन्नाडू था और लोथार उसका फ्रेंड था। नाइस, नाइस, नाइस। सो आई वॉज आस्क्ड इन माई सिविल सर्विसेज इंटरव्यू दिस क्वेश्चन: हु वॉज योर फेवरेट childhood comic character? I said Vetal. So the interviewer asked me in the civil services interview, why do you like Vetal? उस समय तो ही मैन भी आता था, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स एंड मैनी मैनी। सो सुपरमैन भी था उस समय। तो हमें वेताल के बारे में सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि वेताल हमारी तरह ही एक इंसान है। उसको भी वर्क लाइफ बैलेंसिंग के इश्यूज हैं। उसकी भी शादी हो रखी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी जीना पड़। गोली लगेगी तो वो भी मरेगा। कोई उसको चोट पहुंचाएगा तो उसे भी दर्द हो। वो भी रिश्ते नातों के उसी चक्रव्यूह में है जिसमें हम हैं। पर स्टिल वो सही के लिए लड़ता है। उन सभी लिमिटेशंस के होते हुए भी वो राइटियस लाइफ जीता है। ये इंस्पायर करता है। एक ध्रुव भी कैरेक्टर हुआ करता था, सुपर कमांडो ध्रुव। कितने लोगों को याद है? जिन्होंने बचपन भारत में बिताया है उनको ये कॉमिक्स याद आती होंगी। ठीक है, उसके बेल्ट पे एक स्टार होता था। सो प्रभु श्री राम का जो चरित्र, वो आपको याद दिलाएगा कि उन सभी सीमाओं में बंधे हुए, उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जिसका आज हम और आप सामना कर रहे हैं, जीवन कैसे जिया जाता है, हाउ यू लिव योर लाइफ। कोई सुपर पावर नहीं है उनके पास, बट हाउ यू लिव योर लाइफ इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशंस, उसी को राम कहते हैं।
राम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रमन्ते इति राम। ये रूट रमा से बना। रमा मतलब जो रमा हुआ। मतलब रमा हुआ होने का मतलब क्या है, अगर आप मॉडर्न साइकोलॉजी से बात करें, जो फ्लो में जीता, हर पल आनंदित, हर पल जोश से भरा हुआ, आंखों में चमक, कुछ कर गुजरने की इच्छा, वो सारे थपेड़ों के बीच में भी इंस्पायर्ड रह पाता हो। सो राम मीन्स समथिंग दैट डिलाइट्स यू। राम मीन्स इनर जॉय। रवि जो मुझ में है, र मेरे अंदर जो सूरज की तरह चमकता है, द सोर्स ऑफ जॉय इन मी, द सोर्स ऑफ डिलाइट इन मी। रमना, जो रमा रहता, मतलब वो व्यक्ति जो फ्लो में रहता हो। एक मिहाय चकमिहाय नाम के विद्वान हुए हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में। वो कहते हैं फ्लो कब आता है, लाइफ में फ्लो कब आता है, जिसको स्पोर्ट्स में कहते हैं जोन। जब चैलेंजेस एंड एबिलिटीज बिल्कुल एक दूसरे से मीट करती हैं। आप में बहुत योग्यता है और चैलेंजेस भी बहुत मजबूत हैं। अगर आप थोड़े से कम हुए तो चैलेंजेस आपको ओवर पावर कर जाएंगे, और अगर आप थोड़े से ऊपर हुए तो आप चैलेंजेस को डील डील कर लेंगे। सो एवरी डे लाइफ एक जश्न होता है, एक फिएस्टा होता है, इट्स कॉल्ड फ्लो। तो राम शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है पूरा जीवन फ्लो में जीना, पूरा जीवन डिलाइट में जीना। तो चैलेंजेस एंड एबिलिटी के रिलेशन को ही रमना कहते हैं। चैलेंजेस को शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध, और एबिलिटी इज पुरुषार्थ। पूरा जीवन इन्हीं का खेल है। तो श्री राम अपने पूरे जीवन में ये बताएंगे कि कैसे प्रारब्ध कुछ भी हो आपका, पुरुषार्थ से आप उसे डील कर सकते। रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, सिचुएशन मैनेजमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम इसमें पढ़ेंगे। ये पूरा एमबीए प्रोग्राम है जो रामचरितमानस है। एमबीए का मतलब मास्टर ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज के बीच में मास्टर कैसे बिहेव करता है, एमबीए, मास्टर्स बिहेवियर इन एडवर्सिटीज। कैसे एक मास्टर विपरीत परिस्थितियों में बिहेव करेगा। यहां आपको सारे संवाद मिलेंगे जो पिता पुत्र के रिश्तों में होते हैं। वो सारी चुनौतियों से प्रभु राम गुजरे, पिता का मोह, ये सब को हम पढ़ेंगे। मदर सन कॉन्फ्लिक्ट्स, मदर सन इश्यूज भी इसमें देखने को मिलेंगे। भाई भाई के संबंध इसमें देखने को मिलेंगे। गुरु डिसाइपल रिलेशन कैसा होना चाहिए वो इसमें देखने को मिलेगा। हम तो कई बार चकित हो जाते हैं सोच के कि विश्वामित्र राम जी को लेने आए कि मुझे इन राक्षसों को का वध करवाना है। दशरथ तो सुन के ही मूर्छित हो गए कि मेरे 16 साल के बच्चे को कहां राक्षसों से लड़ाने ले जा रहे। ना केवल राक्षसों से लड़ाने ले गए, शादी करवा के ले आए सीधे। कैन यू इमेजिन दिस। इतना अधिकार गुरु का। सीधे वहां जनकपुरी ले गए और शादी तक करवा दी। इतना अधिकार गुरु का शिष्य पे। और जब ये चुनौती की तरह आए तो दशरथ ने कहा कि नहीं, मैं चलता हूं, मैंने तो इंद्र को हराया है, कहां आप ले जा रहे हैं मेरे बेटे को। दशरथ मूर्छित से हो गए। पर श्री राम तैयार थे उस चुनौती के। उनको कुछ ज्यादा, उनके पास ज्यादा योग्यता नहीं थी उस समय, वो तो महलों में बड़े हुए। पर 16 साल के श्री राम को जब वो ले गए, विश्वामित्र जंगलों में लेके गए, उसी दौरान विश्वामित्र ने वो सारे दिव्यास्त्र दिए श्री राम को, जिसने राम को श्री राम बना दिया। इसका मतलब जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं जीवन में, तो परमात्मा आपको दिव्यास्त्र देता है। पर कई लोग चुनौतियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू फेस एनी एडवर्सिटीज। अरे जब आप कोई एडवर्सिटीज के लिए तैयार ही नहीं है तो आपको काहे का दिव्यास्त्र चाहिए। नो बडी विल गिव यू दिव्यास्त्र।
दिव्यास्त्र उन्हीं को मिलते हैं जो चुनौतियों को आगे बढ़ के स्वीकार करते हैं। राम चुनौतियों को स्वीकार करने का नाम है। गुरु एंड डिसाइपल रिलेशनशिप। यू कैसे डेमनिक फोर्सेस से, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में आपको बहुत सारे असुर वहां भी मिल जाएंगे। कैसे असुरों से डील किया जाएगा। यू एंड एल्डर्स, अपने बड़ों से कैसे डील किया जाता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, दोस्तों के बीच में कैसे रिलेशनशिप होते हैं। डीलिंग विद डिफरेंट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस। कम्युनिकेशन स्किल, राम परशुराम संवाद याद कीजिए। किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आप। निगोशिएशन स्किल्स, राम और सागर, श्री राम और सागर का संवाद याद कीजिए कि कैसे उन्होंने निगोशिएट किया सागर से। इन सब पे हम बात करने वाले हैं। एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, जैसे श्री राम ने विश्वामित्र जी के साथ जाने को स्वीकार किया। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, राम रावण युद्ध में। टीम बिल्डिंग, कैसे वानर सेना से पूरी सेना उन्होंने खड़ी कर दी। नए रिक्रूट वानर की तरह ही होते हैं। एक लीडर वो होता है जो उससे भी सेना बना ले। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडिंग टीम, लव फॉर नेशन, क्विक लर्निंग, ये सब चीजें हमें इस कथा में सीखने को मिलने वाली है। तो वाल्मीकि जी ने पूछा ऐसा कोई है क्या। तो उत्तर दिया नारद जी ने, श्री राम ऐसे हैं। तो ये वाल्मीकि जी को थोड़ा हम जान लें। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। अलग अलग शास्त्रों में उसका नाम कहीं लोह जंगा भी नाम से आता है, कहीं अग्नि शर्मा भी नाम आता है उनका। प्रचलित रत्नाकर एक डाकू थे। और ये जो रत्नाकर डाकू थे, स्कंद पुराण नागरकांड में उल्लेख आता है। तब ये, हमने कल जहां सेशन लिया था न्यूयॉर्क में, वहां इस बारे में चर्चा भी की थी। वो लूटते थे लोगों को, तो एक बार सप्तऋषि को लूटने पहुंचे। तो सप्तऋषियों ने कहा, कई कथाओं में नारद नाम आता है सप्तऋषि की जगह। फर्क इससे नहीं पड़ता किसने कहा, एसेंस पे हम फोकस करें। तो जब डाकू सप्तऋषि या नारद को लूटने पहुंचे, तो सप्तऋषि ने कहा, तुम ये गलत कर्म क्यों करते हो, पाप क्यों करते हो। तो उसने कहा, रत्नाकर ने, मेरा ये कार्य है, मैं क्या करूं, मुझे परिवार का पोषण करना है। तो सप्तऋषियों ने कहा, जरा परिवार से पूछो, जो पाप तुम परिवार के लिए कर रहे हो, क्या परिवार उस पाप में भागी होगा। तो जब जाके डाकू रत्नाकर ने परिवार से पूछा, उन लोगों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम लुटने को तैयार हैं, हम तो लुटे हुए ही हैं। जो सारे नॉनसेंस चीज से लुट जाए उसी को संत कहते हैं। सो हम तो यहीं रुके हुए, तुम जाओ और होके आओ। जब वो वापस लौट के आए और वो घर गए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके पाप में शामिल नहीं हूं। उनके पिता ने कहा, मैं आपके पाप में शामिल नहीं हूं। बच्चों ने कहा, मैं आपके पाप में शामिल नहीं हूं। आपके पाप आपको बिलोंग करते हैं। इससे हृदय परिवर्तन हुआ। पूरा हृदय परिवर्तन हो गया रत्नाकर का। और उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल सच है, मेरे पाप मुझे बिलोंग करते हैं। एंड दैट्स वाई अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा। एवरीबडी बियर्स हिज ओन क्रॉस, याद रखिए। हमारे पाप केवल हमारे होते हैं। हमारे आसपास हमारी माता बहन स्पाउस हमारे दुखों में हमारे साथ रो सकते हैं, जैसे जीसस जब कंधे पे क्रॉस लेके, सर पे कांटों का ताज लिए, नंगे पैर गलगोथा की पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। एक तरफ उनकी माता जी, एक तरफ बहन रोती हुई चल रही थी, पर क्रॉस जीसस को उठाना पड़ा था। लेसन इज एवरीबडी हैज टू बियर हिज ओन क्रॉस। हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, हमें ही उनको भोगना है। सो नारद में जो रत्नाकर में हृदय परिवर्तन हुआ, और नारद ने उन्हें मंत्र दिया कि प्रभु राम का नाम जपो। और वो डाकू था, समझ नहीं पाया, मरा शब्द उन्हें याद रह गया। और पूरी श्रद्धा और विश्वास से उन्होंने भगवान राम को ध्यान करते हुए मरा मरा शब्द बोलना शुरू किया। इतना गहरे ध्यान में चले गए कि उन्हें पता ही नहीं पड़ा कि कब उनके चारों तरफ एंट हिल बन गई, चींटियों की बिंबी बन गई। उस बिंबी को वाल्मीकि कहते हैं। तो उस बिंबी में से अंदर से आवाज आती थी, मरा मरा। तो जब राम राम मरा मरा, राम 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 ऐसी आवाज आती थी, तो जो बिंबी तोड़ी गई और वो ऋषि निकले।
तब से उनका नाम पड़ गया कि ऋषि वाल्मीकि हैं। ऋषि वाल्मीकि एक बार तमसा नदी के तट पर नहा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दो पक्षियों का एक जोड़ा है, वो आपस में कामातुर होकर बिल्कुल प्रेम से एक दूसरे के साथ घूम रहा है। तो एक शिकारी आया और उस शिकारी ने उनमें से जो मेल था उसकी हत्या कर दी। तो ऋषि बड़े शोक में चले, इतने प्रेम से उन दोनों पक्षियों को देख रहे थे, पर गहरा शोक हुआ। और शोक में उनके मुंह से कुछ शब्द निकले, गहरे श्लोक, गहरे शोक में उनके मुंह से कुछ शब्द निकले। जो शब्द उतने गहरे शोक में निकले, तो शोक से ही उस शब्द को, जो उनके मुंह से निकला, श्लोक कहा गया। तो श्लोक शब्द का अर्थ क्या होता है? जो शोक से निकले, गहरी वेदना से। तो जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये धरती का पहला श्लोक है। और उन्होंने क्या कहा? निषाद मतलब शिकारी, तूने नित्य निरंतर कभी, तुझे कभी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इन पक्षियों के जोड़े में से, जो एक दूसरे को प्रेम कर रहा था, निरपराध उनकी उसमें से एक की हत्या कर दी। तू कभी शांति को प्राप्त ना हो। तो ये उनके मन से आवाज आई, जो शोक से निकले उसी को श्लोक कहते हैं। गुरु नानक कहते हैं, दुख दारू सुख रोग भयो। दुख दवा बन जाता है अगर आप दुख से सीखें, मुश्किल दौर से सीखें। जब आप मुश्किल दौर से सीखते हैं, तो शोक श्लोक बन जाता है। वेदना वेद को जन्म देती है आपके अंदर। सिचुएशन आपको स्ट्रेंथ देती है, और चैलेंजेस आपको दिव्यास्त्र देते हैं। तो अगर जीवन में आपके शोक है, तो रामायण की कथा आपको सिखाती है, सिखाएगी, इस शोक को श्लोक में बदल दीजिए। कैसे बदलना है वो राम जी के बताएंगे। इस वेदना को वेद में बदला जा सकता है, और यही चैलेंज आपको दिव्यास्त्र प्रदान करवाए। ये हम सीखेंगे इस रामचरितमानस में। तो ये जो पहला श्लोक था, इसमें एक अजीब चीज हुई। इसमें 4 चरण थे। इसको 4 चरणों में बोला उन्होंने। प्रत्येक चरण में बराबर 8 अक्षर थे, बिल्कुल जैसे नाप के बोला हो। 4 चरण और हर चरण में 8 8 अक्षर। 8 8 8 8 का सेट। एकदम से मुंह से निकला हुआ चीज इतनी मैथडोलॉजिकल थी और इतना राइमिक थी कि उसे वीणा पे गाया जा सकता था। तब वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा कि ये तो श्लोक है, इट कैन बी संग। तो सडनली विपरीत परिस्थितियों में उनके अंदर नई एबिलिटीज का उदय हुआ। फिर वो अपने आश्रम पहुंचे, वाल्मीकि जी। उस आश्रम में स्वयं ब्रह्मा आए, सृष्टि रचयिता। और ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे पता पड़ा आज तुम्हारे साथ क्या हो, और तुम्हें पता है जो तुमने कहा वो धरती का पहला श्लोक है। ये मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से निकला है। अब तुम्हारे पास एबिलिटीज आ गई हैं, ऐसी एबिलिटीज जो तुम्हारे परिवार में तुमसे पहले किसी के पास नहीं थी। तुम्हारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो तुमसे पहले कहीं नहीं, किसी के पास नहीं थे। दैट टैलेंट यू हैव। अब क्या करना है? तो उन्होंने 5 चीजें बताई। ब्रह्मा जी ने, स्वयं ब्रह्मा ने आके बताया। ये हम सबको एक लेसन है। यदि आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपकी आवश्यकताओं से ज्यादा हैं, यदि आपके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो आपकी आवश्यकताओं से ज्यादा हैं, तो ब्रह्मा आपसे बात कर रहे हैं। अगर रोटी कपड़ा मकान से आप ऊपर उठ चुके हैं, आप में से कितने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है? इतना तो हो चुका है, हाथ खड़ा करें। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये, तो आपसे बात कर रहे हैं ब्रह्मा। अगर आप में एबिलिटीज ज्यादा है चैलेंजेस की तुलना में, तो ब्रह्मा ने कहा 5 काम करो। तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी आ गई श्लोक की। पहला, इससे तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन, उपयोग करो इसको फॉर हायर पर्पसेस इन लाइफ।
ये जो शांति परमात्मा ने दी है कि 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं है, इस शांति को स्वाध्याय में लगाइए, सेवा में लगाइए। सर्च फॉर द हायर पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन ये तो नहीं हो सकता ना अनुभव, आप यंग हैं, जीवन ये तो नहीं हो सकता ना कि पैदा हो, खाना खाएं, शरीर चलाएं, उसके बाद एक पढ़ाई करें, फिर अच्छा स्कोर लाएं, ग्रेड लाएं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, नौकरी लग जाए, पैकेज मिले, पैसा मिले, शादी करें, बच्चे करें, बच्चों से भी ये करवा दें, मर जाएं। डज दैट मेक सेंस? चलिए 2 नहीं 4 मकान बना लेंगे आप यूएस में, 4 नहीं 6 बना लेंगे, 15 इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, फर्क क्या पड़ेगा उससे? वर्क फॉर हायर पर्पसेस इन लाइफ। ब्रह्मा ने कहा, इस श्लोक का उपयोग करो, श्री राम के चरित्र का वर्णन करो। दूसरा, तुमने नारद के मुख से जैसा सुना है उसी सीक्वेंस में बताना। तो नारद ने श्री राम के पूरे चरित्र का वर्णन किया था उस समय, बताया था कि जब पूछा था ना उन्होंने कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो धैर्यवान है इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, तो उन्होंने कहा उसी सीक्वेंस को रख। और फिर ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अगर तुम इस ग्रेटर उद्देश्य से काम करोगे, अपनी एबिलिटीज को तुम ग्रेटर उद्देश्य से लगाओगे, तो श्री राम के जीवन की हर गुप्त बात तुम्हें अपने आप ज्ञात हो जाएगी। तुम ध्यान लगाना, और तुम एक्चुअली वहीं पहुंच जाओगे जब ये सब कुछ हो रहा था। जब भी हम ग्रेटर उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, यूनिवर्स हमें मदद करने लगती है। शाहरुख खान याद है ना, किसी चीज को अगर तुम पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिला देती है। तो उन्होंने कहा, श्री राम के जीवन की हर गुप्त बात तुम्हें पता लग जाएगी। गुप्त बात मतलब इतनी गुप्त भी कि उन्होंने बंद कमरे के अंदर माता सीता को क्या कहा, वो तक तुम्हें पता लग जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे काव्य में कोई बात झूठी नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। यू कैन डायरेक्टली सी द ट्रूथ, बिकॉज तुम बेहतर उद्देश्यों से प्रेरित कर रहे हो। और इसको तुम राइमिक लिखना, पूरा बहने देना। जब तुम राम पे लिख रहे हो, जो स्वयं फ्लो है, अंदर की आनंद है, तो उसी आनंद में, उसी फ्लो में लिखते चले जाओ। रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 मैरिली, लाइफ इज बट अ ड्रीम। व्हेन यू वर्क फॉर हायर पर्पस, लाइफ फ्लोज। और छठी बात ब्रह्मा जी ने कही, जब तक पृथ्वी पर नदियां और पर्वत रहेंगे, ये जो राम कथा तुमने लिखी है, इसका प्रसार होगा। लोग बार बार इस कथा को कहेंगे। प्रसन्न हो गए वाल्मीकि जी, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, वरदान से। और फिर उन्होंने बैठ के योग सूत्र का चैप्टर 3 और चैप्टर 2 के आधार पर संयम किया। संयम का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि एक विषय पे लगा दी। पूरे राम के जीवन पे संयम किया। जिन लोगों ने योग सूत्र सीरीज पढ़ी है वो जानते हैं, संयम का मतलब आप जब अपने लक्ष्य में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप खुद को भी भूल जाते हैं, इट इज कॉल्ड संयम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अ स्टेट कम्स व्हेन यू फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ, ओनली स्टडीज रिमेन्स, यू आर इन संयम। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उस दौरान आपका खुद का अस्तित्व जीरो हो चुका है, इतना गौर से, पूरे मन से, शांति से आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आप उसके शब्दों से परे उसको समझ पाए, और रादर उसको शब्दों की जरूरत ही नहीं होगी अपनी बात आपको समझाने के। तो उन्होंने संयम के बल पर राम कथा के प्रत्येक वृत्तांत का साक्षात्कार किया। ही एक्चुअली वेंट देयर। उन्होंने ऐसे देखा जैसे हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। ही वेंट एंड सॉ। हम लोग देख रहे हैं ना एक दूसरे को। हम लोग अलग अलग महाद्वीप में बैठे हैं, पर हम देख रहे हैं एक दूसरे को। उन्होंने साक्षात किया। उन्होंने पूर्व काल की हर घटना को ऐसा देखा, जैसे हाथ पे रखे हुए आंवले को आप देखते हैं, इफ इट इज ऑन माई हैंड, हाउ एम आई सीइंग इट। आई एम स्पेसिफिकली कोटिंग द शास्त्र, कि उन्होंने ऐसे देखा राम को, राम जी के जीवन को, जैसे हाथ पे आंवला रखा हो, इतना स्ट्रेट। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती थी जब तक आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल नहीं समझाया था। दैट यू कैन टाइम ट्रेवल। अगर कोई तारा आपको दिख रहा है, उस तारे से रोशनी आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तभी तो आपको दिख रहा है।
अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलें और आप और आगे चले जाएं तो आप उस तारे का इतिहास देख सकते हैं, आप पास्ट को देख सकते हैं, अगर आप ट्रेवल कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट से। और मन की गति तो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत तेज है। स्पीड ऑफ लाइट को सूरज से धरती पे आने में 8 मिनट लगता है, और हमारे मन को यहां से सूरज जाने में 8 पल भी नहीं लगते, फट से हम पहुंच सकते हैं। सो टाइम ट्रेवल करके उन्होंने जो वो जो घटनाएं की जो जब घटनाएं हुई थी तब उनका जो लाइट वहां से चली थी श्री राम के जीवन से, जो काफी समय बाद आपकी आंखों तक पहुंचने वाली थी, उन्होंने ट्रेवल करके उसको पहले उस जगह जाके रिसीव कर लिया। ही कुड सी पास्ट। और नारद जब पूरा उन्होंने देख लिया तो उसी सीक्वेंस में उन्होंने पाया जिस सीक्वेंस में नारद जी ने बताया था, और फिर उन्होंने उस पूरे सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया। इसी को रामायण कहते हैं। रामायण शब्द के दो अर्थ हैं। रामस्य अयनम। रामस्य अयनम मीन्स रामास जर्नी। इसका एक और मतलब है जर्नी टूवर्ड्स रामा। सो इट हैज टू फोल्ड मीनिंग्स। वन इज राम की जर्नी कैसी थी, प्रभु की जर्नी कैसी थी, हाउ ही लिव्ड इन दोज डिफिकल्ट सिचुएशंस। एंड सेकंड इज when I go through it, then it is journey towards Rama. Rama is inner joy, inner peace, स्वात्मानुभूति, बीइंग इन फ्लो। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप स्वतः पाएंगे कि आप फ्लो में आ रहे हैं, आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। इट्स जर्नी टूवर्ड्स फ्लो, जर्नी टूवर्ड्स हैप्पीनेस, जर्नी टूवर्ड्स पीस एंड ब्लिस। ये पहला मतलब है रामस्य अयनम, रामायणम, मतलब जर्नी ऑफ रामा और जर्नी टूवर्ड्स रामा। दूसरा मतलब रामाय अयनम। तो रामाय कौन है? सीता जी, राम की। अयनम मीन्स जर्नी, तो उसमें सीता जी की भी जर्नी है। तो ये राम जी की यात्रा है, ये सीता जी की यात्रा है। और वाल्मीकि इस कदर फ्लो में आया है कि उन्होंने 24,000 श्लोक लिख दिए। इट स्टार्टेड स्प्राउटिंग आउट ऑफ हिम, ही बिकेम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। 4,80,000 दो शब्द लिख, जो इलियड जो फेमस ग्रंथ है वेस्ट का, उससे 4 गुना बड़ा है। एक के बाद एक 7 कांड उन्होंने उसमें लिखे। बाल कांड पहला, अयोध्या कांड दूसरा, अरण्य कांड तीसरा, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 500 सर्ग, चैप्टर्स उस सब में एक के बाद एक आना चालू हो गए। पर जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तक नदियां रहेंगी, जब तक सूरज रहेगा, जब तक पर्वत रहेंगे, तब तक रामायण की कथा बार बार कही जाएगी। और यह बात सही भी हुई। रामायण की कथा उसके बाद से लेके आज तक बार बार कही गई, आपकी स्क्रीन के सामने है। हर जनरेशन ने कही, प्रेम ही ऐसा था इस कथा से। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में कही, उसके बाद आध्यात्म रामायण वेद व्यास जी ने कही प्राचीन काल में। इसमें राम जी को अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से देखा गया कि राम स्वयं आत्मा है, परमात्मा है, विष्णु रूप हैं, सर्वोच्च ईश्वर हैं। तमिल कंबन जी ने रामावतरण लिखी 12वीं शताब्दी में। ये तमिल साहित्य है। विष्णु के अवतार के रूप में राम जी को चित्रित किया गया। फिर पंप रामायण है, रामचरित पुराण कन्नड़ में लिखी गई नागचंद्र जी द्वारा 12वीं सदी में, कन्नड़ साहित्य। श्री रंगनाथ रामायण तेलुगु में लिखी गई। सप्तकांड रामायण असमिया में लिखी गई। कृतिवास रामायण बांग्ला में लिखी। आध्यात्म रामायण मलयालम में भी लिखी गई। पर इस दौरान कुछ जबरदस्त हुआ। 16वीं सदी में यह महसूस हुआ, किसको?
वाल्मीकि जी तो चले गए थे, वो धरती पे अपना काम समाप्त करके जा चुके थे, पर एस्ट्रल प्रेजेंस उनकी थी। कल न्यूयॉर्क के सेशन में किसी ने पूछा भी था कि क्या हम वापस नहीं आ सकते। वाल्मीकि जी डिसाइडेड इन 16th सेंचुरी टू री इनकारनेट, वापस आए धरती पे। और वो जो रामायण उन्होंने लिखी थी, उसको सिंपल लोगों की भाषा में फिर से क्रिएट करें, ताकि हर व्यक्ति उससे कनेक्ट कर सके। एवरीबडी शुड बी एबल टू कनेक्ट विद इट। तो 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, भारत की भूमि पर वाल्मीकि जी फिर से आए। और उनको अब किस नाम से जाना जाता था? लिखिए उनका नाम, आप सब जानते हैं। मैटर ऑफ, किस नाम से जाना जाता था? एग्जैक्टली, 1511, कलयुग में, त्रेता युग के वाल्मीकि फिर से आए। ये मास्टर्स टाइम एंड अगेन आते हैं। ये मास्टर्स आउट ऑफ शियर कंपैशन, उन्होंने अपनी ही पुस्तक उठाई और उसको संस्कृत से अवधी में ट्रांसलेट। हम सब अपनी अपनी पुस्तकों को फिर से उठाते हैं जब हम पैदा होते हैं। यहां जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम सबका अस्तित्व पुस्तकें हैं। फिर से हम पैदा होते हैं और फिर उस पुस्तक को फिर से उठाते हैं, कुछ नए चैप्टर्स लिखते हैं। ये हमें अश्योर करना है कि इस जन्म में हम उन पुस्तक के सबसे सुंदर अध्याय लिखें, रिपीटेड अध्याय ना लिखें। कई लोग यहां आके पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाते हैं और वही पुराने बोरिंग चैप्टर फिर से लिख के चल देते हैं। हर बार जब हम री इनकारनेट होते हैं, हम फिर से जीवन की पुस्तक उठाते हैं नए अध्याय लिखने के लिए। चलिए सुंदर अध्याय लिखें, स्वाध्याय लिखें, तप लिखें, मुक्ति लिखें, मोक्ष लिखें, प्रेम लिखें, प्रभु लिखें, धर्म लिखें। इसीलिए तो हम आए हैं, टू रियलाइज आवर। सामर्थ्य लिखें, संकल्प लिखें। तो वापस आए, और इस बार वो डूब चुके थे। इस बार तो इनकारनेशन ही डूबा हुआ ही आया ही इस पर्पस से। बड़ी कृपा हुई उनकी पत्नी की, क्योंकि आप आते तो पर्पस लेके हैं, पर आप भूल जाते हैं अपने पर्पस को। जब हम ऊपर होते हैं तो वी नो द पर्पस, हमें क्यों जाना है, हमें क्यों पैदा होना है। पर धरती पे आके हम भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे। क्योंकि फिर हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एकमात्र यह है कि आईवी लीग में सेलेक्ट होना है, बस। और आईवी लीग में सेलेक्ट होते ही तुम्हारे अस्तित्व का केवल एक प्रयोजन है, $2 बिलियन अर्न करना। और $2 बिलियन अर्न करने के बाद तुम्हारे अस्तित्व का अगला प्रयोजन है तो बस अर्थ और काम में ही जीवन समाप्त हो जाता है। सो तुलसीदास भी भूल गए। वो पत्नी के प्रेम में ऐसे पड़े कि उनको यह ध्यान ही नहीं रहा कि वो एक पर्पस के लिए आए हैं। एक बार उनकी पत्नी शादी के बाद मायके गई, तो उनसे तो बिछोह बर्दाश्त ही नहीं हुआ पत्नी का। रातों रात, एक रात भी उनके बिना नहीं रह पा रहे थे। रात को ही नदी पूल पे थी, नदी सैलाब बनी हुई थी, तेज बारिश, उस नदी को तैर के क्रॉस किया। इतनी उफनती हुई नदी को उन्होंने क्रॉस किया। एक लकड़ी के लट्ठे को पकड़ के नदी से तैरते हुए दूसरी तरफ निकले, और उस तरफ निकले तो देखा लकड़ी का लट्ठा नहीं था, किसी का शव था। शव को पकड़ के उधर पहुंच गए, भीगते भागते दौड़ते उस झंझावात में पत्नी के पास पहुंच गए रात को, उसके मायके में। पत्नी देख के बहुत ज्यादा चिढ़ गई। अनूठी वो भी रही होगी, नहीं तो प्रसन्न हो जाती, तिलक कर देती। बहुत ज्यादा चिढ़ गई और चिढ़ के कहा, ये इतना संघर्ष आपने इस शरीर के लिए किया? अगर इतना संघर्ष आप श्री राम के लिए करते तो ये नदी नहीं, भवसागर आप तर जाते। शर्म आनी चाहिए आप, कि शरीर पे ऐसी आ सकती है आप। वो बात चुप गई। बस वो एक अंतिम हैमर था जो पड़ना था। एकदम से पर्पस ऑफ लाइफ याद आ गया।
कई बार हम हमारे जीवन में इतने एनग्रॉस्ड होते हैं, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा रिलेशन में जूझ जाते हैं कि जिस व्यक्ति पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको याद दिलाता है कि आप किसी बेहतर उद्देश्य के लिए बने हैं। जिस पे आप सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं वही कुछ ऐसा करता है कि आपको रियलाइज होता है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एंड वो व्यक्ति फिर आपको सही दिशा ले जाता है, वो चुभता है। कई लोग उस व्यक्ति को अपना शत्रु मानते हैं, पर वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र होता है, जो आपको झंझोड़ता है कि किसमें लगे हो यार। इसलिए कई बार बहुत कड़वा लगता है जब वो बोलता है। और वो रात बदल गई तुलसीदास के लिए। उस वो जो अगले दिन सुबह सूरज उगा, वैसा सूरज पहले कभी नहीं उगा था। इससे पहले सूरज बाहर उगता था, पर उस रात के बाद का सूरज तुलसीदास जी के अंदर उगा। और फिर वो डूब गए श्री राम के चरित्र के सरोवर में। उन्होंने स्नान किया। जल में शुद्धिकरण होती है। जो व्यक्ति तैर के नदी से उस तरफ गया था, वही व्यक्ति तैर के इस तरफ नहीं पहुंचा था। कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। नदी वही थी, पर यह व्यक्ति नया था। ये नदी वही थी, पर यह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया था। अब ये श्री राम के चरित्र के सरोवर में डूबा हुआ था। अब उन्होंने रामनवमी के दिन अयोध्या में नोटबुक उठाई, हमने भी उठाई, श्री रामचरितमानस समग्र 24/11/24। ऐसे ही किसी जमाने में उन्होंने लिखा हो। रामनवमी के दिन अयोध्या में पहला शब्द उन्होंने लिखा, श्री रामचरितमानस। श्री राम का अर्थ जो रमा रहे, जो जीवन को फ्लो में बदल दे, अंदर का प्रकाश। चरित, द कैरेक्टर, हाउ ही लिव्ड। मानस मीन सरोवर, झील उनके गुणों की। रामचरित मानस। वाराणसी, चित्रकूट और अयोध्या, इन्हीं तीनों जगह घूमते हुए इन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी। घोर आलोचना हुई। वाराणसी के लोगों ने बहुत आलोचना की कि आप संस्कृत की ओरिजिनल टेक्स्ट आप अपभ्रंश नहीं कर सकते। उन्हें क्या पता, वो खुद ही आए हैं, वापस यही करने आए हैं। उन्होंने ही वो संस्कृत भी लिखा था, वही अवधि लिखने आए हैं। उन्होंने रीटेल किया। 12,800 लाइन्स, 1,073 स्टेंजास में उस सारी बात को रिटेल किया। आज भी उसकी मैन्युस्क्रिप्ट 1648 एडी की, हनुमान मंदिर तुलसी घाट वाराणसी में आपको मिल जाएगी। सुकृपा की उन्होंने फिर से, आउट ऑफ कंपैशन ही केम अगेन, और उन्होंने वो बात पूरी की। हर कांड की शुरुआत उन्होंने मंगलाचरण से की। मंगलाचरण मतलब ही इन्वोक्ड समबडी हायर, रामा, शिवा, ही इवोक्ड समबडी हायर। और हर कांड की समाप्ति बड़ी सुंदर उन्होंने की। हर सातों कांड जहां समाप्त होते हैं, वो खत्म करते हैं, कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का पहला सोपान समाप्त हुआ। हर कांड इस तरह से कि आज जो कलयुग की चुनौतियां हैं, उसके लिए इट हैज टू बी रीडिफाइंड। इसीलिए वो त्रेता के बाद अपनी करुणा से, अपने प्रेम से फिर से आए, हम सबके लिए फिर से आए, रीडिफाइंड, टू रीडिफाइन इट इन टूडेज डे एंड एज। आज की परिस्थितियों में, इस दौरान रामायण दुनिया भर में अलग अलग जगह प्रचलित हुई। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, यह कहानी बार बार कही जाएगी, हर सदी में कही जाएगी। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, यह कहानी कितनी बार दुनिया भर में कही गई। मध्य एशिया, खोतानी संस्करण तिब्बत में, पूर्वी एशिया में, चीन में, डुनहुआंग में इस प्रतिलिपियां मिली हैं रामायण की। यूनान प्रांत में, जापान में रामा एन्ना के नाम से आपको रामायण मिलेगी। कंबोडिया में रिमकेर के नाम से आपको रामायण मिलेगी।
इंडोनेशिया बाली में राम कवच के नाम से रामायण मिलेगी, बाली भाषा में। जावा में आपको मिलेगी काकाविन रामायण, योगेश्वर रामायण के नाम से। सुमात्रा में मिलेगी रामायण स्वर्णदीप के नाम से। लाओस में मिलेगी प्रालक फ्रालाम के नाम से। मलेशिया में मिलेगी लिकायत सेरी राम के नाम से। म्यांमार बर्मा में मिलेगी यामा जडतापे के नाम से। फिलीपींस में मिलेगी महारादिया लवाना के नाम से। थाईलैंड में रामाकियन के नाम से। उनके राजा तो आज भी राम नाम से ही अपना नाम बोलते हैं। वियतनाम में मिलेगी आपको, चंपा में मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, श्रीलंका में मिलेगी। जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था, बार बार ये कथा कही गई। न केवल कथा के रूप में, कला के रूप में ये आई। कंबोडिया में पूरा इस पे नृत्य शैली है। केरल में रामनट्टम है, कथकली है, जिसमें रामायण को प्रस्तुत किया जाता है। लक्षद्वीप में मप्पिला गाने के रूप में इवन मुस्लिम समुदाय तक गाता है। यक्षगान कर्नाटका में, जिसमें रामायण की कथा बताई जाती है। थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, दुनिया भर में न केवल राम की कथा सुनाई जाती है, वो कला में है, वो नृत्य में है, वो संगीत में है। इस तरह से राम बसे हुए हैं हर तरफ। नाटकों में आप देखिए, महानाटक हनुमत, प्रतिभा नाटक भास द्वारा लिखा गया, जिसमें कैकेयी गलती से 14 दिन की जगह 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। अभिषेक नाटक भास द्वारा लिखा गया, जो बाली वध से शुरू होकर रावण वध और सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद अभिषेक तक जाता है। यज्ञ फलम भास ने लिखा, जिसमें दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। वहां से राम विवाह तक सारी बातें जाती हैं। कुंडमाला दीन नाग द्वारा लिखी गई, उत्तर रामायण पर यह आधारित है। महावीर चरित भवभूति ने लिखी। उत्तर रामचरित, जिसमें अवश्य लव कुश का वर्णन आता है, राम जी का परिवार, सीता जी का निर्वसन, परिवार का पुनर्मिलन, सब कुछ। जनक जनानंद, 300 से अधिक रामायण हैं। इतने सारे संस्करण हैं, सब ने अपने अपने राम लिखे। चलित राम, कालिदास जी ने रघुवंशम लिखी, जिसमें राजा दिलीप से लेके लवकुश तक की पूरे राम वंश का वर्णन है। सो रामायण बार बार बोली गई, टाइम एंड अगेन इट वॉज टू, जैसा कहा गया, बार बार बोली गई ताकि हम भूले ना। और आज, आज के दिन से 24/11/24 से फिर से बोली जा रही है रामचरितमानस। नारद जी बताते हैं कि इसको सुनने की विधि क्या है, क्योंकि अब आप लोग इसको सुनना शुरू करेंगे और हम आज इसको शुरुआत करेंगे, कर रहे हैं। तो नारद जी बताते हैं कि इसको सुनने की विधि क्या है। हम आपको विधि बता रहे हैं नारद जी के शब्दों में। पहला, इंद्रियों को वश में रखकर सुने, नो मल्टीटास्किंग, सब्जी काटते हुए ना सुने, फोकस करें। दूसरा, भाई बंधुओं के साथ बैठ के सुने, सत्संग करें और बाद में इसको डिस्कस करें। स्वयं कथा को सुने सबके साथ बैठ के। तीसरा, स्नान करके शरीर को शुद्ध करें। चौथा, स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठे, शुद्ध अंतःकरण से बैठे, आचमन करके। और फिर शुरुआत, जैसे ही क्लास चालू हो, नारद जी कहते हैं ये मंत्र बोलिए मनोमन, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के जाप के साथ, पूरी भक्ति के साथ आप इसको सुनिए। नारद जी कहते हैं जब आप पूरी भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं, एक इंसान की जूझने की ताकत को देखते हैं, राइटियसनेस पर रहने की क्षमता को देखते हैं, तो इससे दो अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं इस कथा को सुनने से। पहला, नारद जी कहते हैं वो व्यक्ति विष्णु धाम को जाता है, बैकुंठ को जाता है, लिबरेटेड। दूसरा, और लौट के फिर कभी नहीं आता। इसका मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, बैकुंठ जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, लिबरेटेड। देन इफ ही वांट्स टू कम, इट्स अ चॉइस, नॉट अ कंपल्शन।
पर चलिए, लिबरेशन तो जब होगा होगा। इमीडिएट रिजल्ट्स क्या है, तो नारद जी बोलते हैं, आप में से कितने लोगों को सपने आते हैं, हाथ खड़ा करें। हाउ मेनी ऑफ यू ड्रीम, हाउ मेनी ऑफ यू सी सम डिफिकल्ट ड्रीम्स, थोड़ा सा कठिन ड्रीम्स आते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। सो ग्रेट। सो पहला फायदा, नारद जी कहते हैं, आपको खराब सपने आने बंद हो जाएंगे। ठीक है। खराब सपने आते क्यों हैं? क्योंकि सपने, और शास्त्र कहते हैं सपने रिपीटेशन, नथिंग न्यू हैपन्स इन ड्रीम, इट्स जस्ट अ रिपीटेशन। सो हाउ यू परसीव्ड लाइफ will be perceived in your dream also. Ramayana and Ramcharitmanas teaches us how to perceive life rightly. तो जब हमारा परसेप्शन बेहतर हो जाएगा तो बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। फाइन, बिकॉज रामा इज अ पॉइंट व्यू, इट्स एन एटीट्यूड, इट विल टीच अस द राइट एटीट्यूड इन लाइफ। दूसरा इमीडिएट इफेक्ट, पापों से दूर, गलत काम कर ही नहीं पाएंगे आप, गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। रावण को एक बार कहा गया, जब वो सीता जी मान नहीं रही थी, तो किसी ने कहा आप तो इच्छाधारी हैं, आप कोई सा भी रूप रख लीजिए, आप राम का रूप रख के क्यों नहीं जाते सीता के पास, तो सीता मान जाएंगी। रावण ने बोला मैं क्या बताऊं यार, मैंने ये भी ट्राई किया। तो उन्होंने पूछा लोगों ने, अच्छा आप जब राम का रूप लेके गए तो भी सीता नहीं मानी? देन ही सेड, नहीं, जब मैंने राम का रूप धरा तो सीता का पॉइंट ही नहीं बचता था। जैसे ही मैंने राम का रूप धरा, मैं पर स्त्री को देख ही नहीं पा रहा था किसी, मेरा मन ही नहीं था किसी पर स्त्री को देखने। तो राम होते ही आप पापों से दूर हो जाते हैं, जब राम का उदय मन में आता है। आप अपने ऑफिस में, आप अपने घर में, आप किसी भी सिचुएशन में, आप किसी भी गलत काम से अपने आप को दूर करेंगे। तीसरा, दुखों से मुक्ति। जितने भी दुख हैं आपके जीवन में, वो जो दुख हैं उनमें से मेजॉरिटी परसेप्चुअल है और कुछ शरीर से संबंधित। तो सफरिंग समाप्त हो जाएगी। देखिए, पेन अगर शरीर में है तो वो तो पेन है, वो तो फिजिकल है, बट सफरिंग इज मेंटल, दैट विल बी एलिमिनेटेड। नो सफरिंग, बिकॉज इट गिव्स अस अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव टू लुक एट। चीजों को देखने का बिल्कुल नया नजरिया देते हैं भगवान। चौथी बात, नारद कहते हैं आप किसी तीर्थ जाएं, गायों का दान करें, तपस्या करें, या कोई यज्ञ करें, इन चारों का फल केवल रामचरितमानस सुनने से मिल जाएगा। ये स्वयं तीर्थ है, ये स्वयं गोदान है, यही तपस्या है और यही यज्ञ है। ये सब प्राप्त हो जाएगा जब हम इस यात्रा में बढ़ते हैं। सो एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। ठीक, हमने आज पढ़ा कि आधुनिक जो समाज है, जिसमें इतनी सारी चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों के बीच में वाल्मीकि ने पूछा नारद से कि क्या कोई ऐसा है जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में सही स्थिर बन रहा रह सकता है, सत्य बोलता हो, दृढ़ प्रतिज्ञ रहता हो, दूसरों के हित के लिए कार्य करता हो, क्रोध पर नियंत्रण करता हो, किसी की निंदा न करता हो? ये तो लगभग असंभव है। नारद ने श्री नारद ने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति है, उनका नाम श्री राम है, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उपनिषद और अवतार में अंतर यही है, वो दर्शन को जी के दिखाते हैं, वही अवतार है। डायरेक्शंस एंड डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं उस डायरेक्शंस को। उपनिषद धर्म समझाते हैं और अवतार धर्म दिखाते हैं। राम का शाब्दिक अर्थ है रमन्ते इति रामः, द सोर्स ऑफ जॉय, वन हु रिमेन्स इन फ्लो इन लाइफ, who always matches challenges by his abilities, जो प्रारब्ध को पुरुषार्थ से प्रत्युत्तर दे, वो राम है। सो अलग अलग रिश्तों में आके अवतार दिखाते हैं। सो रामचरितमानस टीचेस अस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिचुएशन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इट्स अ कंप्लीट एमबीए प्रोग्राम, मास्टर ऑफ बिहेवियर या मास्टर्स बिहेवियर इन
एडवर्सिटीज, विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे एक मास्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं। इंस्टेड टू बी अ विक्टिम ऑफ द सिचुएशन, हाउ कैन यू बिकम विक्टर इन द सेम सिचुएशन। किस प्रकार रत्नाकर वाल्मीकि बने और किस प्रकार पूरे मन और श्रद्धा से, भले उन्होंने मंत्र का उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, पर उनका भाव सही था, उनमें श्रद्धा थी, तो वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि बन गए। और किस प्रकार, तो जीवन में जब श्रद्धा का संचार होता है, अपने आप द सेम सिचुएशंस को आप बेहतर डील कर पाते हैं। जो करें श्रद्धा के साथ करें, या तो ना करें, और करें तो श्रद्धा के साथ करें। तमसा नदी के तट पर जब उन्होंने पक्षियों में से एक पक्षी को मरते देखा, उस तमस से, तमसा नदी से सत्व का उदय हुआ। जीवन में जब हम सही तरह से आगे बढ़ते हैं, तो शोक में से श्लोक निकलता है, वेदना वेद में बदलती है, सिचुएशन स्ट्रेंथ देती है और चैलेंजेस दिव्यास्त्र देते हैं। फिर ये जो श्लोक उनके मुंह से निकला, इसी श्लोक को फिर ब्रह्मा जी ने ब्लेस किया कि जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, यू आर हाईली टैलेंटेड, यू आर मोर टैलेंटेड देन ऑर्डिनरी पीपल, इसका उपयोग करो श्री राम के चरित्र के वर्णन का। वर्क फॉर द हायर पर्पसेस इन लाइफ, एंड व्हेन यू विल वर्क फॉर हायर पर्पस ऑफ लाइफ, तो हर बात तुम्हें अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। वट एवर यू नीड विल बी प्रोवाइडेड। और जब तक धरती रहेगी, नदियां रहेंगी, पर्वत रहेंगी, ये जो कथा तुमने लिखी है, ये तुम्हें, ये कथा हमेशा जन्म जन्मांतरों तक गूंजती रहेगी, हर सदी में लिखी जाएगी, बार बार लोग बात करेंगे इसकी। और उन्होंने इस प्रकार, इवन हमारी ये आई वॉच लगातार बात कर रही है हमसे, वो भी शायद फ्लो में आ गई है राम कथा को सुन के। आई डोंट नो, मतलब 20 बार हम इसको ऑफ कर चुके हैं, जबकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बट समहाउ ये आई वॉच तक फ्लो में आ चुकी है। सो वाल्मीकि जी ने साक्षात्कार किया, टाइम ट्रेवल करके उन्होंने देखा अपनी आंखों से, हर पल जिया, और उसके बाद उसका वर्णन किया, वो आदि कवि बने। उसी को रामायण कहा। रामायण का मतलब रामस्य अयनम, जर्नी ऑफ रामा एंड जर्नी टूवर्ड्स रामा, लिविंग लाइफ इन फ्लो, दिस इज द पर्पस ऑफ रामायण। कम वॉट में। दूसरा मीनिंग रामाय अयनम, रामाय मीन सीता, जो राम की हैं, अयनम जर्नी ऑफ सीता। 24,000 श्लोक रामायण के, 7 कांड, 500 सर्ग, और उसके बाद त्रेता में पुनः अवतरित हुए वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी जो त्रेता में थे, वो कलयुग में पुनः अवतरित हुए, रीइंकारनेटेड हुए तुलसीदास बन के, और उन्होंने फिर से कलयुग के लिए, हमारे जीवन की चुनौतियों के लिए उस रामायण को सिंप्लीफाई किया, कस्टमाइज किया, ताकि हम सब अपने जीवन में उस सरोवर में स्नान करें जो रामचरितमानस का सरोवर है। और इस सरोवर में जाने के 7 स्टेप्स हैं। जैसे आप सरोवर में जाते हैं तो सीढ़ियां होती, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 स्टेप से होते हुए हम मानस सरोवर में स्नान कर, रामनवमी के दिन अयोध्या में प्रारंभ हुआ, वाराणसी चित्रकूट से होते हुए इसका पूरा समापन हुआ। और जब भी हम इस कथा को पढ़े, शुरुआत करें मंगलाचरण से, भगवान को याद करें, पूरे मन से विश्वास के साथ बैठे, और हर कांड समाप्त होता है कि कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस हो जाएगा, हमारे अंदर एक नई चेतना का उदय होगा, विल बी मोर पावरफुल, एम्पावर्ड देन एवर बिफोर। तो सुनने का तरीका क्या है? पहला, इंद्रियों को संयम करके, ऐसा नहीं कहीं यहां देख रहे हैं वहां देख रहे हैं, हाँ, ब्रिंग योर 5 सेंसेस हियर ऑन दिस। भाई बंधुओं को बुला के बिठाइए, नारद कह रहे हैं, सबको लिंक भेजिए। नारद अगर अभी होते तो कहते लिंक भेजिए व्हाट्सएप की, सब भाई बंधुओं को साथ में बिठाइए, वो बैठे ना बैठे, इट्स हिज प्रॉब्लम। आपने लिंक भेजी, नारद सेड दिस इज इनफ, फिर श्रवण करें। स्नान करके बैठे, लेटे हुए ना सुने इसको, क्योंकि जब आप लेटते हैं आप तामसिक हो जाते हैं। अच्छे वस्त्र पहन के, शुद्ध होके, अंतःकरण शुद्ध करके,
ओम नमो नारायणा के मंत्र के जाप के साथ इसकी शुरुआत करें। जब आप ये करेंगे तो अंततः आप विष्णु धाम को जाएंगे। यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स। वो तो जब लिबरेट होंगे तब होंगे, बट इमीडिएट रिजल्ट से इस बुरे सपने समाप्त, हर तरह की सफरिंग समाप्त हो जाएगी। रॉन्ग डीड्स हम नहीं करेंगे कभी। और जितना लाभ, जितना आध्यात्मिक उन्नति तीर्थों के, तीर्थ जाने पर, गोदान करने से, तपस्या करने से और यज्ञ करने से मिलेगी, अगर इस तरह से आपने इस रामचरितमानस को सुना तो वही आध्यात्मिक प्रगति आपको प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही।